जाने से पहले हमने राशिद भाई से जो तस्करा किया, हमने कहा कि बाबर के सॉफ्ट डिसमिसल्स बहुत ज्यादा नजर आने शुरू हो गए हैं फॉर 3 years नॉन स्टॉप, या शायद इससे भी ज्यादा या थोड़ा सा कम। he's maintained his #1 spot in the T20 अगर हम बात करते हैं रैंकिंग्स की प्लेयर वाइज, but unfortunately I think now the numbers going down and the way Babar needs to perform और the way we expect, जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं बाबर से, शायद उस तरह से वो नहीं कर पा रहे। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन है राशिद भाई के पास, वो मैं राशिद भाई से पूछना चाहता हूँ। जी राशिद भाई। नहीं, रेवोल्यूशन नहीं है, लेकिन अपने गेम को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे स्वीप पे आज आउट हुए और अगेंस्ट इंग्लैंड भी डिफरेंट स्ट्रोक्स मार रहे थे, एक सामने भी इन्होंने छक्के मारे। इस मैच में अगर देखें कि 3 ओवर से पहले ये कभी भी हिट जोर से हिट नहीं मारते थे। इनका स्ट्राइक रेट शुरू में 1 से 3 ओवर तक 110 तक 112 तक होता है। इस मैच में इन्होंने इन्हांस करने की कोशिश की है कि मैं यहाँ से निकलूँ और जो बाहर बॉल मिले अपने पाँव, इनकी ये मूवमेंट नहीं होती है अमूमन, ये रेडी हैं, अर्ली रेडी हैं। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे, कुछ कर रहे होते, तो फिर आप अपने टारगेट पे नहीं पहुंच पाते। 60-70 जो आप करते हैं वो 30-35 पे। ये देखें, ये पाँव वैसे नहीं आया जैसा इनका आता है फुटबॉल, तो लेकिन क्या है, टारगेट पे बॉल गई है। जिस तरह से इन्होंने शॉट मारी है, बॉल को आने दिया है, जोर से की है। अमूमन ये टाइम करते हैं अच्छे, जिस तरह से आप इस तरह से बहुत रेयर मारते हैं, लेकिन अब शुरू हो गया ये मारने के लिए, तो अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। अगले ये देखिए पाउंड देखिएगा, नए बॉल पे कभी भी नहीं मारे। दूसरे भी ये सेम ओवर में, तीसरा ही ओवर चल रहा है, उसमें भी इन्होंने ट्राई की है और यहाँ पे ये 16 रन पे पहुंच गए। तो ये एक चीज़ नज़र आई, चूँकि अर्ली ऑन जो बाबर, तो मे भी स्वीप मारते हुए भी अगर देखेंगे आप आउट हुए हैं, तो वो नई चीज़, नई डेवलपमेंट है उनके अंदर। वो जब ऐसा प्लेयर है कि जब वो इसमें निकलेंगे तो विकेट के चारों तरफ आपको खेलते हुए नजर आएंगे। और रिसेंटली आप आगे आगे देखिएगा आप, एक इनिंग शायद आ सकती है इनकी। एक नहीं, हम तो चाहते हैं कि बाबर या हमारा कोई भी खिलाड़ी जब भी जाए उनकी सारी इनिंग्स देखने को मिले। चाहते तो हम बहुत कुछ हैं, करते दो ही हैं। खैर ये अब हो गई बात, अब तो जो शो निकालेंगे उसमें ये बात है, मेरा ख्याल है इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। जिस चीज को हमारे स्कीपर खुद एडमिट कर चुके हैं, हमारे चीफ सिलेक्टर साहब एडमिट कर चुके हैं, मेरा ख्याल है उसके हवाले से बजाय इसके कि हम एडमिट करते हैं, हमें सोल्यूशन देना चाहिए था। बहुत ज्यादा दफा ये बात हो चुकी है कि शादाब को शायद आप ऊपर खिला सकते हैं, जो कोर स्ट्रेंथ हमें या जो एंकरिंग वाला एक एलिमेंट चाहिए हमें इन द मिडिल ऑर्डर, शायद शादाब वो हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन हम भी शायद ही कह रहे हैं, जहाँ इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जहां हमने इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज खेली है राशिद भाई, उसके अंदर बाबर ने अदरवाइज भी जो प्लेइंग 11 खिलाई है उसमें भी कोई खातिर खा रिजल्ट्स नहीं आए। तो इन दो खिलाड़ियों को भी आप चेक कर लेते भाई, कितनी इसमें एज ए बॉलर खेल रहे हैं ना, शायद कंसर्न हो बाबर का कि यार जो बैट्समैन खेल रहे हैं इनकी जॉब है, इनको करना चाहिए। तो बार बार करा रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा। कप्तान भी परेशान होगा, जाहिर सी बात है, टीम तो उनकी है। हम तो यहाँ पे मैच देखने के बाद तबसरा करने बैठ जाते हैं। सबसे ज़्यादा कंसर्न या प्रॉब्लम में तो आपका हेड कोच और कैप्टन होगा। बिल्कुल कि जहाँ 2-3 आउट हुए और उसके बाद ये रन नहीं कर पा रहे, और अब कितने चंद मैच रह गए वर्ल्ड कप से पहले सर। लेकिन ये बात देखें दूसरी तरफ भी आती है ना, जहां पे आपने कहा कि शायद एज अ बॉलर उनको कंसीडर करते हैं, तो हम मोहम्मद नवाज को भी जब खिलाते हैं तो एज अ बॉलर ही खिलाते हैं ना, लेकिन उनकी जगह हम नवाज को बॉल देते ही नहीं, हम इफ्तिखार से ओवर करा देते हैं। नहीं, देखिए इफ्तिखार ने परफॉर्मेंस दी, बिल्कुल दी है, मैं ये नहीं कह रहा। तो ये तो देखने की बात है ना, तो अगर हम इफ्तिखार के ऊपर चांस ले सकते हैं तो शादाब पे क्यों नहीं ले रहे? शादाब पे अफगानिस्तान के खिलाफ लिया था, इंडिया के खिलाफ आपने नवाज से लिया था, तो वो वाला ठीक हो गया था, नवाज वाला तो ठीक हो गया था। लेकिन जब अब बात आपकी ठीक है, लेकिन हम लोग तो बोल बोल के थक गए। अब फिर आप बुलवाना चाहते हैं, फिर मैं बोल देता हूँ यार इनको ऊपर खिलाओ, लेकिन फिर भी वो नीचे ही खेलेंगे, तो फिर वो चलता ही रहेगा ऐसा। फिर वो ये क्योंकि हम लोग तो बात करने वाले हैं ना, हमने मैच देखा यार, क्या चीज़ हो सकती थी, पॉसिबिलिटीज़ क्या है, रिक्वायरमेंट टीम में क्या है, वो बात कर सकते हैं ना। अब डिसीजन लेना तो उनका काम है, वो तो नहीं कर सकते। बात बिल्कुल ठीक है कि डिसीजन लेना उनका काम है, हमारा काम बात करना। लेकिन सर ये बात हो रही है, और ये बात मैं थोड़ी कर रहा हूँ, ये बात कर रहे हैं फॉर्मर स्किपर वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम, एक कप्तान खुद अपने मुंह से ये बात बता रहा है कि यार ये करके देख लो। और हो सकता है ये मेरा अपना, वहाँ पे थिंक टैंक बड़े बड़े बैठे हुए हैं। सर मोहम्मद हफीज यहाँ बैठे हुए थे, मोइन खान साहब बैठे हुए थे, सब ने ये बात की कि यार हाँ ठीक है, ऊपर खिला के आप देख सकते हैं। शायद हम सारे गलत हैं, वो ठीक हो, ये भी हो सकता है। अगर वो ठीक होते तो हमारी फिर विन परसेंटेज ज्यादा होती ना। 50-50 है मार्जिन ऑफ एरर। चले ठीक है, ये चलता है। मेरा ख्याल है अभी हमारे पास फिर भी मौका है, जहाँ पे मैंने सुबह बात की थी कि शायद 4 मैक्सिमम मैचेस खेलने को मिले।
हम शायद अगर टेस्ट एंड ट्राई करना चाहते हैं तो ये हमारे पास एक आखिरी मौका होगा बिफोर गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप। लेकिन जहां पे राशिद भाई ने बताया कि 15 तारीख तक ऑब्वियसली कुछ और चेंजेस हो सकते हैं, स्क्वाड में नए मेंबर्स भी आ सकते हैं। लेकिन इस वक्त जहां पे वेयर क्रेडिट इज ड्यू इट्स ड्यू, मैं हमेशा ये बात करता हूं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कि जहां पे आपको जिस बंदे की तारीफ करनी चाहिए। आई थिंक रमीज राजा साहब का पीजेएल का जो इनिशिएटिव है इसको सराहता हूं मैं बहुत ज्यादा। और क्या नेक्स्ट प्लेइंग 11 आने वाले दिनों में क्या ये नर्सरी साबित होगी पीजेएल में? राशिद भाई से इस हवाले से बात करना चाहता हूं और स्क्वाड्स भी दिखाएंगे हम आपको। जी सर। हमेशा मोस्टली जो प्लेयर्स आते हैं वो पाथवे से ही आते हैं, अंडर 16 खेलते हैं, अंडर 19 खेलते हैं, फिर वहीं से वो नेशनल टीम का हिस्सा बनते हैं। अभी रायली रोसो ने 100 किए अगेंस्ट इंडिया, तो 2008 का वर्ल्ड कप उन्होंने अंडर 19 का खेला। अगेंस्ट में विराट कोहली भी वही वर्ल्ड कप खेल रहे थे, विलियमसन भी वही वर्ल्ड कप खेल रहे थे, MS शहजाद या इमाद वसीम भी उसी वर्ल्ड कप का हिस्सा थे, स्मिथ या स्टॉइनस वो भी वर्ल्ड कप का हिस्सा थे। सारे क्या उसी पाथवे से ही आते हैं, वो अंडर 19 का जो होता है वहीं से आते हैं। अब यहाँ पे खेल रहे हैं, यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि फॉरनर प्लेयर्स भी आए हुए हैं। कल आपने देखा कुक्स बैटिंग कर रहे थे, वो अच्छे प्लेयर हैं। बहुत सारे बाहर के प्लेयर्स आए हैं जो कि एक्सपोजर मिल रहा है। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है इसमें, ठीक है, मेरे टीदिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, अभी रहेंगे, लेकिन चीज़ ये फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी है। अगर कोई भी आज ये PCB खुद करा रहा है, वो भी स्पॉन्सर है इनके पास, ऐसा नहीं है कि अपना पैसा लगा रहे हैं, नज़र आ रहा है स्पॉन्सर है। और इसको कोशिश यही करेंगे कि नेक्स्ट ईयर ये फ्रेंचाइज बेस बना लें, और ख़ुद इनिशिएट किया है, वो अच्छी चीज़ है कि रुके नहीं। प्रॉब्लम ये थी कि इस दफ़ा क्रिकेट बहुत ज़्यादा है। इससे पहले हमने एशिया कप किया, हम यहीं पे बैठे हुए, जा ही नहीं रहे, घर ही नहीं जा रहे। उसके बाद इंग्लैंड टीम आ गई, इंग्लैंड टीम के बाद अब ये गए तो आज कल रात से वो शुरू हो गई, पाकिस्तान जूनियर लीग शुरू हो गई, फिर वर्ल्ड कप। तो स्पॉन्सर इतना ज़्यादा शायद इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ये तो PCB के अपने कुछ हैं तो वो कर रहे हैं। सर आप तो डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस भी है KPL के, तो KPL का एक स्पॉन्सर अभी हाल ही में हमने देखा है कि KPL से PCB चला गया। नहीं, अच्छी चीज़ है वो तो, अच्छी। वो यहाँ पे भी आएगा, फिक्र नहीं करे, यहाँ पे भी आएगा। अगर हाथ मेरे टाइट है, मेरा किंगडम वैली की बात कर रहे हैं, आ जाएगा आ जाएगा। लेकिन ये है कि जो बात हम जूनियर लीग की बात कर रहे थे, ह्यूज इन्वेस्टमेंट है ये, और आगे जाके देखिए डेवलपमेंट का काम होता है। लेकिन क्रिकेट बोर्ड जब लीग लेके आती है, में भी डोमेस्टिक भी हो रही है अंडर 19 की, लेकिन वो तवज्जो नहीं होती। सर इसमें एक और छोटी सी बात यहाँ पे आपसे करना चाहता हूँ। वो बात ये है कि जहाँ पे आपने कहा कि यार ये अच्छा इनिशिएटिव है, टीजिंग इश्यूज आते हैं, वो ऑब्वियसली आपकी बात बड़ी दुरुस्त है। लेकिन जो बात मैं यहाँ आपसे करना चाहता हूँ, जो पहले जिस तरह से इसको इन्विजन किया गया था PGL को, वो यही था कि बिडिंग प्रोसेस होगा, लोग आएंगे, बिड करेंगे और फिर उनकी अपनी टीम्स होंगी। उसमें लगता है ऐसा ही हुआ कि शायद ह्यूज इन्वेस्टमेंट लग रही थी। वो अगर आप स्पॉन्सर लेके आते हैं, उनको देना भी था। स्पॉन्सर मतलब कि फ्रेंचाइज आती थी 6, बिल्कुल, फिर अब वो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, $5 लाख करती हैं या 10 करती हैं, वो करती, तो PCB बाउंड हो जाता है उनको पे बैक करने के लिए। या आगे जो PCB जो इसको सेल करना चाहता था, वो लाइक 3 इयर्स 45 करोड़ का, वो बात बन नहीं पाई, शायद इन बिटवीन रह गई। तो इन्होंने डिसीजन किया करना है, लेकिन हम खुद कर लेंगे। जो एक्सपेंस है उनको कट डाउन किया होगा, जाहिर सी बात है, और उसके बाद ही इन्होंने किया। लेकिन नेक्स्ट ईयर जब थोड़ा सा बादल छटेंगे तो ये दोबारा बिड करेंगे, तो उसमें आप और हमारी टीम भी आ जाएगी। इंशाल्लाह जरूर आएगी, और हम इंशाल्लाह इसके लिए कोशिश करते रहेंगे। लेकिन ये जो लोग डेवलपमेंट करना चाहते हैं नेक्स्ट 20 ईयर्स 15 ईयर्स पाकिस्तान के लिए, शौकीन है, जो कमाने वाले हैं या सोचने के लिए आएंगे, वो बिल्कुल हत्था ना डालें। जो डेवलपमेंट करना चाहता है पाकिस्तान में, उसके लिए अपॉर्चुनिटी, राइट अपॉर्चुनिटी है। असल में सर मेरा पूछने का मकसद भी यही था, जहां पे हमने चूंकि स्पॉन्सर्स की बात की थी, तो आपने कहा कि PCB ऐसा नहीं है कि अपने जो उनका बैंक अकाउंट है उसको उसकी स्पेंडिंग कर रहा हो। उन्होंने ऑब्वियसली स्पॉन्सर्स उसके लिए गैदर किए हैं। तो मैं ये भी देख रहा था कि जो क्रिकेट की फरोग के लिए काम करना चाहते हैं, उनमें कमी नजर आई, जिस वजह से शायद ये बिडिंग प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं हो सका। बिल्कुल, जो खबरें सुनने में, देखिए जब क्रिकेट एक जरिया है, माश बन गया है ना, उसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको कमाएंगे हम, वो इतनी इजी होता नहीं है। PSL को देखें, टाइम लगा ना, लोग अब जाके खड़े हुए हैं, स्टेबल हो गए, अभी भी ठीक से नहीं हुए, बड़ी फ्रेंचाइजी तो नहीं हुई।
खैर इसमें टीमें दिखाते हैं कौन कौन सी टीम खेल जी रही सर है बिल्कुल, मर्दान। क्योंकि हाँ। टाइम की कमी है तो हम जरा क्विकली इसको रैप अप भी करना चाहेंगे। आए जी जरा पाकिस्तान जूनियर लीग की स्क्वाड्स की तरफ बढ़ते हैं। बहावलपुर रॉयल सर सबसे पहले। ये बावलपुर बिल्कुल ये टीम देख लें, इमरान ताहिर है इसके अंदर, मेंटोर इमरान ताहिर आए हुए हैं, वो पाकिस्तान में खेले और शायद आज मैच है इनका। बहुत सारे प्लेयर्स को हम लोग खैर जानते नहीं है, लेकिन यह है कि बावलपुर वो जगह है जहाँ से पहला टेस्ट मैच खेला गया पाकिस्तान का और रियासत रही है और बहुत क्रिकेट बहुत ज़्यादा थी। एक ज़माने में कराची, भावलपुर और रावलपिंडी 3 टीम ऐसी होती थी जो कि डोमिनेट करती थी। अर्ली जब पाकिस्तान पार्टीशन के बाद जब आज़ाद हुआ था उसके बाद की ये टीम्स हैं, बहुत भरपूर इनका हिस्सा रहा है। सर जो पहला मैं अपने करियर का मैच भी कवर करने गया था, इट वाज एट बहावलपुर टू एज वेल। बड़ी रिच हिस्ट्री बहावलपुर की। जी मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्क्वाड प्लीज। गवादर में सर विव रिचर्ड्स हैं क्योंकि कोयटा ग्लेडिएटर से भी रहे वो और आसपास वापिस आएंगे। और ये अच्छा एक है कि पुराने जो एक्स प्लेयर हैं पाकिस्तान के हों या बाहर के हों वो आ रहे हैं और पार्टिसिपेट यहाँ पे कर रहे हैं। सर विव रिचर्ड गवादर से है और डैरन शमी भी शायद आए हुए हैं और बहुत सारे मेंटोर आए। जावेद भाई भी कल नजर आए थे एक टीम के सर साथ, जो जिस टीम के लिए हम कोशिश कर रहे थे सर। गुजरावाला में आप ये देखिएगा कि शायद शोएब मलिक है, शायद इसको देख रहे हैं गुजरावालों को। शोएब मलिक भी एक पाकिस्तान का बड़ा नाम है। मर्दान से हमने शाहिद अफरीदी को कल देखा जीतते हुए। बिल्कुल। तो सबको इंगेज किया जा रहा है और अच्छी चीज़ है और ये एक्सपेरिमेंट सारा पीसीबी खुद बर्दाश्त कर रहा है। हैदराबाद सर, हैदराबाद जैसे हम सिंध की तरफ ये जाते तो हैं ना, राशिद भाई मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। जी राशिद भाई। डैरन शमी हैदराबाद से कोई ताल्लुक नहीं है उनका, लेकिन ये है कि वो मौजूद है। एक बड़ा नाम पाकिस्तान के लिए, ज़ल्मी के लिए बड़ी उन्होंने जब टीम नहीं आ रही थी, कोई प्लेयर नहीं आ रहे थे, उस वक्त स्टेप उठाया डैरन शमी ने और 2 दफ़ा चैंपियन T20 वर्ल्ड कप का, तो वो लेके आए टीम को। और उनका भी एक उनको नेशनलिटी दी, एक आज़ादी। बिल्कुल। और बड़ी ऑनर की बात है उनके लिए भी और हैदराबाद की नुमाइंदगी कर रहे हैं वो। तो आई थिंक इट्स ग्रेट। और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह मुझे लगता है कि जिन हम क्रिकेट ग्राउंड्स की बात कर रहे थे कि वीरान रहते हैं, इंशाल्लाह इस तरह की इनिशिएटिव्स के साथ वो भी भरे रहेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं रैप अप करूं, जरा मर्दान की तरफ भी बढ़ना चाहता हूं क्योंकि पहला मैच मर्दान वॉरियर्स वन एज वेल। जी सर। जी कल जो बात कर रहा था मैं, ओली कॉक्स ये बैटिंग कर रहे थे, एमल खान। अब जब देखते रहेंगे खेलते रहेंगे लड़के तो नज़र आता है। अब्बास अली को कल देखा हमने, और भी होंगे अभी इतने ज़्यादा फेमिलियर नहीं है। रावलपिंडी रेडर्स, कॉलिन मनरो इनको देख रहे हैं और जाने पहचाने क्रिकेटर रहे हैं, वो अभी भी खेल रहे हैं फ्रेंचाइज वगैरह में। तो इनिशिएट तो ठीक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, अभी ज़रूर अभी टाइम लगेगा थोड़ा डेवलप होने में, लेकिन क्या बच्चों में लहर एक आ गई होगी ना। अब अपने आप को छोटा करके देखो यार, ये लीग खेलनी थी तो एक होता है कि यार आपको एक शुरू में जहाँ पे रहते हो सोचो यार मैं इस डिस्ट्रिक्ट से अंडर 19 खेलूँ, वहाँ से खेलते हो फिर आप सोचो सिटी से मैं अंडर 19 खेलूँ, फिर आप बोलते प्रोविंस से अंडर 19 खेलूँ, फिर सोचते हैं कि पाकिस्तान के लिए अंडर 19 खेलूँ। तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, पाथवे नज़र आ रहा है और ये बिग एक्सपोजर है। थोड़ी मेरिट के ऊपर भी थोड़ी इश्यूज रहेंगे, लेकिन जब ये फ्रेंचाइज के पास आ जाएगी तो बहुत सारी चीज़ें शायद बेहतर हो जाएंगी। अभी भी इश्यूज रहे सिलेक्शन के ऊपर, लोगों के कंसर्न बिल्कुल हैं और राइट हैं। कुछ प्लेयर्स सिलेक्ट हो गए, कुछ प्लेयर को छोड़ दिया गया, तो हर जगह ऐसे ही होता है। ये ऐसी जगह है ना जहाँ पे लोगों को इतना पता नहीं, इसलिए कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ें आ नहीं रही। बिल्कुल। लेकिन देखना, मॉनिटर करना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। नदीम खान, मोहम्मद वसीम, जो भी लोग कहें करने वाले, रमीज़ राजा साहब, इनको प्रोफाइल एक प्लेयर की होनी चाहिए। उसको अगर किसी का सवाल आया यार ये प्लेयर कैसे सेलेक्ट हुआ है, इसकी परफॉर्मेंस हमें नज़र नहीं आ रही, तो वो लॉजिक बताएंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ डिजिट नंबर देख के किसी को सिलेक्ट कर लें। हो सकता है कि वो बॉलर बहुत अच्छा हो, 145 करता हो अंडर 18 अंडर 19 में, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके सवाल भी सवालिया निशान में है इस लीग में, खासतौर पर सिलेक्शन के हवाले से। सवाल भी सवालिया निशान की तरह हैं खास तौर पे जब हम सिलेक्शन के हवाले से बात करते हैं। लेकिन थैंक यू वेरी मच राशिद भाई फॉर बीइंग विद अस, लवली टू बी इन कॉन्वर्सेशन विद यू। कल
खवातीनो ज़ात इट्स गोइंग टू बी लेकिन इससे पहले कि मैं आपको कल की खबर दूं, मेरे ख्याल आज की खबर देना बहुत जरूरी है। 12:30 पीटीवी कल मजा आएगा, कल बैटिंग का भी बॉलिंग का भी कल दोनों का। कल न्यूजीलैंड से मैच है। कल न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान इज गोइंग टू बी एट 11 AM इन द मॉर्निंग। इंशाल्लाह 10 बजे हम लाइव होंगे पीटीवी स्पोर्ट्स के स्टूडियो से राशिद लतीफ के साथ। एंड नॉट जस्ट दैट, अभी you know, while we are actually going to wrap up the show, after that we're going to take you where it's going to be Pakistan versus India. Women Asia Cup is on. PTV HD हर वक्त लाइव। PTV Sports HD हर वक्त लाइव। नॉट जस्ट दैट, लेकिन सर मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब मैंने सुना कि हमारी खवातीन की टीम जो है वो थाईलैंड से हार गई है। थाईलैंड से हार गई है। शुरू के 2 मैचेस उन्होंने अच्छे जीते, लेकिन थाईलैंड से। आपने हाईलाइट देखी होंगी। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, कल हारे तो मुझे ये सुन के अफसोस हुआ कि थाईलैंड की वुमेन क्रिकेट टीम से। लाइव देखा था क्या? नहीं सर, मैं लाइव नहीं देख सका था, लेकिन बस सुन के मुझे हुआ। मैंने कहा यार पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम अब थाईलैंड थोड़ा सा। ये जमैका से भी हारे थे। वो पुरानी बात है, लेकिन नहीं कहीं हारे थे। हारे जरूर थे, लेकिन बेस्ट ऑफ लक टू टीम हमारी वुमेन क्रिकेट टीम। पाकिस्तान में इतना आसान नहीं है खेलना। ट्रू। हमारे जितनी भी वुमेन लड़कियां हैं तो मुश्किल है खेल, घर वाले ही नहीं खेलने देते। और ग्राउंड किस ग्राउंड में जाएंगे, आपको अंदाजा ही है। इसमें भी पार्टिसिपेशन इम्पोर्टेंट है। इस वक्त आजकल के माहौल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बैक करना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है, लोग जो क्रिकेट से वाबस्ता है सपोर्ट करना चाहिए, अपने ग्राउंड देने चाहिए उनको खेलने के लिए, सिक्योरिटी होने चाहिए और इनकरेज किया जाए जितने भी लोग आ रहे हैं खेलने के लिए, क्योंकि ये भी एक पार्ट हो गया, आईसीसी का पार्ट है एक। आपको एशिया कप भी खेलना है, आपको वर्ल्ड कप भी खेलना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सपोर्ट की ज़रूरत है इनको। All right, thank you very much, Rashid bhai, once again. And for people who are actually tuning into PTV Sports, Khawateen are 12:30 baje. Inshallah, it's going to be Pakistan versus India. Women's Asia Cup is on. Please make sure that you show your support towards the women's cricket team of Pakistan. And we love you, so make sure that you guys actually perform the way you're expected to perform. So till the next time, look out for yourselves. Inshallah, tomorrow is going to be Pakistan versus New Zealand. जहाँ पे राशिद भाई ने भी तस्करा किया कि कल बैटिंग और बॉलिंग का हम बराबर जायजा ले सकते हैं। Obviously with Bangladesh, it was a one-sided match for Pakistan, but luckily, thank God, there was a one-sided match for Pakistan. Game on है, रहेगी इंशाल्लाह। कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, रब रखा। गेम ऑन है। गेम